क्षेत्र की जनता के बीच उनके उम्मीदवारों को लेकर के जाएंगे, उनके एजेंडा, उनकी पॉलिसीज के तहत बात करेंगे। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजनगर वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार श्री विनोद कुमार यादव के समक्ष आए हैं। हम उनके एजेंडा, उनकी रोड मैप, उनकी नीतियों के तहत बात करेंगे कि वो किस तरह से चुनावी समर में उतरे हुए हैं और उस चीज को क्षेत्र की जनता के बीच लेकर के जाएंगे ताकि राजनगर वार्ड की जनता ये अपना उम्मीदवार सही तरह से चुन सके। तो आइए बातचीत करते हैं विनोद कुमार यादव जी से। विनोद जी, आप एक पब्लिक फिगर है राजनगर वार्ड की। कांग्रेस पार्टी ने आपके अंदर अपना भरोसा दिखाया है और राजनगर वार्ड से निगम पार्षद के चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी दी है। तो आप कांग्रेस पार्टी से और क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं श्री सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय माकन जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं श्री सज्जन कुमार जी जो हमारे पूर्व पार्षद, पूर्व सांसद हैं, और विजय सिंह लोचक जी हमारे पूर्व विधायक हैं, इनका देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जो मैंने यहाँ पर क्षेत्र के लिए काम किया है, मैं विगत 30 वर्षों से इसी कार्य में जनता की सेवा में लगा हूँ, विश्वास जताया है और मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी का और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो विनोद जी, जैसे कि आप राजनगर वार्ड के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं और पहले आप एक बार निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 2017 के एमसीडी चुनाव में अपनी दावेदारी फिर से पेश कर रहे हैं। तो आप उन सभी चीज़ों को मतलब इस सबको आकलन करें तो आप क्षेत्र से रिलेटेड हैं, इस राजनगर वार्ड में एक पब्लिक फिगर है, तो आप सारी समस्याओं को कैलकुलेट करके जो आपने एक लिस्ट बनाई होगी, तो आपके एजेंडा में क्या वो लिस्ट है, किन समस्याओं के ऊपर आपको जोर रहेगा और क्षेत्र की जनता के बीच आप किस तरह से वो मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मैं ही एक प्रबल दावेदार हूँ इसका? पिछले 10 वर्षों में जो भी राजनगर के पार्षद रहे, 2007 से 2012 तक हमारे यहाँ बीजेपी के पार्षद थे और 2012 से 2017 तक निर्दलीय पार्षद थे और दोनों ने ही राजनगर को लूटने का काम किया। राजनगर में इतनी भयंकर समस्या है, जो भी मकान बनाते हैं उसको पहले पार्षद टैक्स देना होगा, उसके बाद वो मकान बना सकेगा, अन्यथा वो मकान नहीं बना सकता। या तो उसका मकान सील करा दिया जाएगा या उसके मकान को खुलवा दीजिएगा। पार्षद टैक्स से मतलब आपका भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से है? भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। तो ये इधर के सिटिंग काउंसलर की बात है? सिटिंग काउंसलर और जो इससे पहले रहे हैं, 10 साल का ये रिकॉर्ड है। जो 2007 से 2012 तक भाजपा के पार्षद रहे, उसने इस करप्शन की शुरुआत करी और 2012 से 2017 तक यानी अभी तक वर्तमान में जो पार्षद हैं, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, उन्होंने इस परंपरा को बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ाया। तो मेरा सबसे पहला जो एजेंडा है वो इस पार्षद टैक्स को, जो भ्रष्टाचार, जो रिश्वतखोरी है, तो खत्म करना है, जनता को भयमुक्त करना है, ये मेरा पहला एजेंडा है। दूसरा जो मेरा है, जो इन्होंने हमारे यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी लगे हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया, उस भ्रष्टाचार को खत्म करके सारे सफाई कर्मचारी नियमित अपना काम करें, राजनगर की स्वच्छता, साफ सुथरा राजनगर बनाएं, इस पर मेरा कदम उठाना है। तीसरा जो मेरा मुद्दा है, जो यहाँ पेंशन घोटाला है, पेंशन या तो बनी नहीं और बनी है तो 2-2, 4-4 महीने देने के बाद उन पेंशन का पता नहीं कहाँ जा रही है, वो पेंशन घोटाला खत्म करना मेरा मुद्दा है। इसके बाद जो ये जो 2 गादर बिल्ले लगे हुए हैं, इनको इनके घर का रास्ता दिखाना, राजनगर की जनता को जो वास्तव में एक सेवा भाव वाला व्यक्ति चाहिए, जो पिछले 30-35 वर्षों से राजनगर की सेवा में लगा हुआ हूँ और आज जनता इस बात को समझ चुकी है, यहाँ के लोग समझ चुके हैं और वो मुझे इन एजेंडों के साथ राजनगर से चुनाव जिता। तो आप इसी मैसेज को जनता तक कैसे विश्वास दिलाएंगे? मतलब ये सारे आपने जो आंकड़े दिए हालांकि काफ़ी चिंताजनक है और क्षेत्र की जनता के समक्ष ये मालूम भी होगा, बट आप अपनी उम्मीदवारी को कैसे प्रबल बनाएंगे, उस चीज़ की दावेदारी को जनता के मनों में किस तरह लेकर के जाएंगे कि क्षेत्र की जनता आपको चुने? पिछले 15 दिनों के अंदर मैं तकरीबन 150 राजनगर के अंदर कर चुका हूँ।
150 सभाओं में लगभग राजनगर की कोई गली ऐसी नहीं बची है जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा। पद यात्राएं मैंने करी और ये संदेश मैंने गलियों के अंदर जो मीटिंगें कराई उनके अंदर ये संदेश मैंने भेजा है। और एक लिखित संदेश मैंने घर घर तक अखबार के माध्यम से और डोर टू डोर सर्वे करा के, डोर टू डोर पेपर भेज के ये संदेश मैंने जनता तक पहुंचाया और इसका बहुत ज़्यादा असर जनता पर गया। लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा पार्षद मिलने जा रहा है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहा है। इन लोगों को भी इनसे सवाल किए गए, जनता ने इनसे सवाल किए और इनके पास भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर कोई जवाब नहीं था। इससे मुझे पूर्णतः मन में विश्वास है कि इस बार यहाँ के लोग मुझे पसंद करते, मुझे पार्षद करते। तो मतलब जो आपने बताया उस हिसाब से आपका मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार, सफाई, साफ सफाई, ये सब है। तो इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है? आपने कोई बैठ करके रोड मैप तैयार किया है, लोगों तक उस रोड मैप को पहुंचाया है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपके अंदर ईमानदारी से काम करने के भाव हों तो आपसे अफसर कब खराब होते हैं? जब आप बेईमानी करते हैं तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर ईमानदारी के भाव हैं, आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आप अफसर से काम ले सकते हैं। आपको काम कराना आना चाहिए, कोई ताकत नहीं कि क्षेत्र में काम ना हो। इसका पूरा खाका हमने तैयार किया हुआ है और जैसे ही जनता हमें चुन के भेजेगी, 26 तारीख को रिजल्ट आएगा, 27 तारीख से बगैर एक भी दिन देरी किए 27 तारीख से हमारा क्षेत्र में काम शुरू हो जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर जनता को एकदम फर्क नजर आएगा कि पूर्व पार्षदों ने जो 10 साल पीछे राज्य को भेजा, आज हमने विनोद यादव को चुन के बहुत अच्छा काम किया और 2 महीने के अंदर बहुत बदलाव नजर आया। तो आप अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं, एकदम प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी सीट पर? सुनिश्चित मान रहे हैं, मैं तो जनता ये कह रही है कि आप जीत चुके हैं, सिर्फ 26 तारीख का इंतजार है। हमारे जो राजनगर के निवासी हैं उनका सबका मानना है एक तरफा चुनाव है और विनोद यादव चुनाव जीत चुके हैं। मात्र 26 तारीख का औपचारिक ऐलान होने का इंतजार। वाह, मेरे को अच्छा लगा इस कॉन्फिडेंस को देख करके। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी जीत सुनिश्चित है, चलो जनता मान रही है, जनता ट्रस्ट भी है, तो आपके साथ फाइट में कौन है जो आपको बड़ी टक्कर दे रहा हूँ? जब जीत सुनिश्चित है, लोग मुझे मिलकर कह रहे हैं, आम जनता के अंदर से आवाज आ रही है, लोग आपने निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि एक बार आप राजनगर का सर्वे जरूर करेंगे, गली गली में जाएं, आप महसूस करेंगे कि जब हम जिस गली से अगर हम अपने घर से अकेले चलेंगे तो एक गली के बाद हमारे पास 50 हमारे पीछे होंगे, अगली गली में घूमने 100 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे पीछे हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं और आम आदमी कैंडिडेट हैं उनको लोग ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई आस-पास भी है नहीं, हम बिल्कुल अकेले चल रहे हैं और जीत हमारी तय है। विनोद जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आखिर में जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि आप जनता को अपने प्लस पॉइंट गिनवा दें, मेन प्लस पॉइंट, ताकि जो रही से एक पिक्चर बची है वो उनके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए। तो आप शॉर्ट एंड सिंपल ब्रीफ में अपने प्लस पॉइंट गिनवा दीजिए जनता को कि वो आपको ही क्यों चुने। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि जितने राजनगर के निवासी हैं वो उसमें से 50% लोग विनोद यादव को जन्म से जानते हैं और बाकी 50% जो बचते हैं वो कोई 20 साल से जानता है, कोई 15 साल से जानता है और 10 साल से कम से जानने वाला तो कोई भी नहीं है। पहला प्लस पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं पिछले 35 साल से, यानी जब मेरी उम्र 8-9 साल हो गई, तब से मैं राजनगर के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। राजनगर के अंदर हमारे 2 स्कूल चलते हैं, तो ये सब जनता से जुड़ने का जितनी सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे कोई मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गुरुद्वारे का हो, जितने जो धार्मिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य, किसी बहन बेटी, गरीब बहन बेटी की शादी हो और भी कोई किसी तरह का किसी को कोई तकलीफ हो, मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। तो इससे लोगों का मन बहुत पहले से था, लेकिन चूँकि बीएसपी का यहाँ कोई वजूद नहीं था, जिसकी वजह से
कुछ कमियाँ रही, उसके बावजूद राजनगर से मैं 1 नंबर पर जीत के निकला। तो ये जब भी चुनाव हुए हैं उनमें राजनगर में मेरा बहुत अच्छा रहा, तो जनता मुझे पसंद करती है। ये सब मेरे लिए। चलिए विनोद जी, मेरी शुभकामनाएं आपको कि जिस तरह से आपने अपनी बातचीत दिलवाई सारी, जनता अपना मन बनाए, आपको अपना उम्मीदवार चुने, और जो राजनगर की वार्ड त्रस्त है, जो समस्या आपने गिनवाई है, आशा करता हूँ कि उसी रोड मैप के तहत क्षेत्र की जनता को अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिले। धन्यवाद। ऐसे ही नमस्कार, मैं विनोद कुमार यादव, प्रत्याशी कांग्रेस राजनगर वार्ड 46S बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है। आपसे मेरा निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारियों से हमने राजनगर को मुक्त कराना है, और राजनगर की जनता को अब चाहिए कि आपके सामने आपका बेटा, आपका भाई है, इसको वोट देकर सफल बनाएं, और राजनगर की जनता जो ये भ्रष्टाचारी यहाँ पर लगे हुए हैं उससे राजनगर को मुक्त कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब चैनल पर सोशल ब्लॉग चैनल है जिसको हमारे छोटे भाई चला रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इनका हौसला बढ़ाएं। ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।